किसानों की उपज खरीदी में 5 करोड़ भारी भरकम राशि का गबन कर उनकी मेहनत की राशि को हड़पने वाले 3 आरोपियों को नागदा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तीनों ही लोगों पर क्षेत्र के विभिन्न कृषकों ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनकी फसल खरीद कर विक्रय कर दी, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत के रुपए नहीं दिए गए। पूरा मामला 5 करोड़ के लगभग का बताया जा रहा है। 2 दिनों से इस पूरे मामले में नगर में तरह तरह की बातें चल रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन ने शुक्रवार की शाम को पुलिस थाना नागदा मंडी पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीएसपी विक्रम अहिरवार व थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी नागदा पुलिस द्वारा किसानों के साथ की गई करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में निर्णायक कार्रवाई की गई है। आवेदकों की शिकायती आवेदनों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि नागदा, महिदपुर, खाचरोद, उन्हेल व जावरा क्षेत्र के ग्रामीण किसानों से फसल खरीदी के नाम पर अनावेदकों द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए के विश्वास में लेकर धोखाधड़ी की गई है। पुलिस द्वारा 3 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसमें सौरभ मोदी पिता बालकृष्ण मोदी निवासी श्रीराम कॉलोनी नागदा, राजेश पिता मांगीलाल धाकड़ निवासी बनवाड़ा, पुखराज उर्फ छब्बू गुजर निवासी रामसाय मार्ग नागदा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 481/2025 बीएनएस धारा 318(4), 316(2), 316(5), 3(5) के तहत पंजीबद्ध कर विधिवत जांच में लिया गया है। एडिशनल एसपी श्री रंजन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ में पाया कि उक्त आरोपियों ने किसानों से खरीदी गई फसलों का भुगतान न कर प्राप्त धनराशि से विभिन्न संपत्तियां, प्लाट व आभूषण खरीदे हैं। वह ग्रामीण किसानों को उक्त फसल की राशि बिना दिए फरार हो गए थे। उक्त किसानों को अपने अलग अलग मोबाइलों से आश्वासन देते रहे। अपने मोबाइल की सिम बदल कर अलग अलग स्थानों पर अपनी मौजूदगी बताकर किसानों को झूठा दिलासा दे रहे थे। आरोपियों के कब्जे से एक मकान, 25 बाई 45 फीट की रजिस्ट्री कीमती करीब 1 करोड़ व एक प्लाट 15 बाई 75 फीट की रजिस्ट्री कीमती करीब 30 लाख व घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन बोलेरो पिकअप क्रमांक MP13 ZM 9913 व कार टाटा टियागो क्रमांक RJ 35CA 2630 जब्त की गई है। जब्त शुदा संपत्तियों को विधि संगत तरीके से न्यायालय द्वारा कुर्की की कार्रवाई उपरांत प्राप्त राशि से किसानों की मेहनत की फसल की धनराशि लौटाई जाएगी तथा अपराध की विवेचना अभी जारी है। नागदा पुलिस द्वारा इस मामले में गहन जांच किए जाने की बात भी पुलिस अधिकारियों ने कही है तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति की कानूनी जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर किसानों को उनका हक दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। इस पूरे मामले के खुलासे एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय, उप निरीक्षक साइबर सेल प्रभारी प्रतीक शर्मा, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश डाबर, सहायक उप निरीक्षक अरविंद गणावा, प्रधान आरक्षक सुशील मिश्रा, विनोद माली, आरक्षक कृष्णा बैरागी, दीनदयाल धनगर, अजय चौहान, रणवीर सिंह चौहान, महिला आरक्षक ज्योति शर्मा की भूमिका सराहनीय रही। 2 दिन पहले थाना नागदा पे एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कि आरोप लगाया गया है हमारे इस केस के मुख्य आरोपी सौरभ मोदी पे कि आरोपी ने कई सारे किसानों से जो कि उन्हेल, नागदा, खाचरोद से संबंधित हैं, उनको ऊंची दाम पे फसल खरीद कर और उसको बेच के मुनाफा देने का प्रलोभन दिया और इस तरीके से एक बड़ा रैकेट चला रहे थे, जिसमें कि उन्होंने लगभग 61 से लेकर 70 किसानों से अनाज खरीदे और इसमें कुल औसतन 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। इस शिकायत को बहुत ही गंभीरता से लिया गया, संवेदनशीलता से लिया गया और इन तीनों ही आरोपियों को राउंड अप किया गया पुलिस द्वारा। इनके नाम हैं सौरभ मोदी पिता बालकृष्ण मोदी, राजेश पिता मंगीलाल संगीत, छग्गू उर्फ पुखराज पिता। इन तीनों को ही राउंड अप कर लिया गया है। इसमें FIR दर्ज कर दी गई है 318(4), 316(2), 316(5), 303(5) की धाराओं में और इसमें आगे की न्यायोचित कार्रवाई की जा रही है। सर, वाहन भी साथ में इसमें चूँकि एक बड़ी रकम इन्होंने गबन किया है, मार्केट से उठाया है, इसमें इसलिए 2 इनके साथ जो घटना में प्रयुक्त की गई है गाड़ी एक पिकअप है, एक टाटा टियागो इसमें जब्त किया गया है, जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया किसानों से फसल को इकट्ठा करने के लिए। तो इसके पहले भी इन्होंने कोई ऐसी वारदात की इसको? आपराधिक रिकॉर्ड इसमें जांच की गई है। इसमें अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं पाया गया है। ये पहली बार इनके साथ ये FIR दर्ज किया गया, बट इसमें इनकी गतिविधियाँ इस प्रकार की रही हैं। सर, ये इसमें पहले से भी लोग आवेदन लेके आते रहे पर थाने में सुनवाई नहीं हुई। थाने पे जैसे ही इसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, बड़ी ही गंभीरता और संवेदनशीलता से इस पर विचार किया गया
और टीम लग के इनको राउंड अप किया गया और इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया। सर क्या आवेदन एक साथ आए हैं या फिर एक एक करके 61 लोग हुए हैं फिर उसके बाद ये कार्रवाई हुई? आवेदन लगातार पहले से जैसे सुबह से लेकर शाम तक में ही काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो सभी को आवेदन को एक क्लब कर दिया गया है। सर इसमें जो लोग खरीदने वाले लोग हैं इनसे, तो वो भी आरोपी बनाए जाएंगे? ये विवेचना का विषय है, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो और भी आरोपी बढ़ सकते हैं? विवेचना के दौरान अगर इसमें और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो उसको उसमें इंक्लूड किया सर जाएगा। आरोपी द्वारा जो माल बेचा गया उसकी राशि से उन्होंने कुछ संपत्तियाँ खरीदी या कुछ सामान है तो उसको राजस्व किया जाएगा फिर? ये विवेचना में देखा जा रहा है, अगर इन्होंने कुछ जैसे प्लॉट खरीदा है, कोई मकान खरीदा है, तो उसका जो कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से उसका निराकरण किया जाएगा। सर इसमें आप आपकी तरफ से ऐसा बोलना चाहेंगे कि जो लोग और भी अगर इस तरीके के लोग हों जो इनसे पीड़ित हों, वो लोग थाने पर आकर किस तरीके से? मीडिया के थ्रू मैं अन्य किसान लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो कि काफ़ी ऊंचे दाम मिलने का प्रलोभन देते हैं और उनसे माल खरीद लेते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहें और जो रजिस्टर्ड लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, उनके थ्रू ही एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अपने फसल को बेचें। सर इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का जिक्र है, जबकि वो किसानों का कहना है 7 करोड़ से ज़्यादा का है, तो क्या अंतर है सर इसमें? ये विवेचना का विषय है, इसमें जैसे जैसे अमाउंट जिसका बनेगा वो क्लियर किया जाएगा। सर किसानों के अलावा कोई व्यापारी भी पीड़ित है क्या इनसे? इसकी अभी तक सूचना नहीं आई है, अगर सूचना ऐसी कोई आती है तो उसको इसमें संलग्न किया सर इस जाएगा। संबंध में आपकी कोई मंडी प्रशासन से बात हुई कि इस तरीके के जो काम हो रहे हैं तो ये ना हो आगे लोगों के साथ में, तो मंडी प्रशासन इसके लिए? ये विषय अलग है, ये विषय अलग है, ये अपराध से संबंधित नहीं है। तो सर ये अपराध तो अपनी जगह हो गया, लेकिन मंडी प्रशासन की भी एक ड्यूटी बनती है कि बिना लाइसेंस के और बिना उसके अगर कोई खरीदी करता है तो उनको उन पर केस बनाए या उनको बंद कराए, उनकी भी ड्यूटी बनती है आप सर। फिर अपने- आपका काम बढ़ जाता है ना साहब, ये आप वाला अपने काम। विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक, थैंक यू।